17 जून की सुबह एक गांव की एक सुनसान रोड पर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश के सर पर गोली लगी हुई थी, शरीर पर आधे कपड़े थे। अब गांव के कुछ लोग उस सुनसान रोड पर जब निकलते हैं तो उन्हें वो लाश नजर आती है। तुरंत काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। गांव के कुछ लोगों को जानकारी देते हैं। आग की तरह खबर पूरे गांव में फैलती है और काफी ज्यादा तादाद में लोग उस घटना स्थल पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस लाश की आकर पहचान करते हैं तो वहां पर जितने भी लोग थे उनके पैरों तले मानो एक तरह से जमीन निकल गई, क्योंकि वो व्यक्ति उन्हीं के गांव का रहने वाला था। अब आनंद फानंद में पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस मौके पर आती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आगे की गुत्थी सुलझाना शुरू कर देती है। गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस को पता चलता है कि इस पूरी घटना के पीछे एक महिला का हाथ है और वो महिला और कोई नहीं, उसी व्यक्ति की पत्नी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से आसान भाषा में इस पूरी घटना को कहानी के माध्यम से समझ पाएं। ये जो पूरी घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गंगीर क्षेत्र के नगला हिमाचल गांव से सामने आई है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है ऋषि कुमार, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है ललिता, जो कि ऋषि कुमार की पत्नी है। इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है उसका नाम है नरेश, जो कि ऋषि कुमार का चचेरा भाई है। 17 जून की रात को ये पूरी घटना घटी है, लेकिन इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो आज से 2 साल पहले होती है। 2 साल पहले ऋषि कुमार और ललिता की शादी कराई जाती है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी की तरह अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। ऋषि कुमार उस समय काफी ज्यादा खुश था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2 से 3 महीने निकलते हैं, 4 महीने निकलते हैं, 1 साल निकल जाता है और इसी बीच दोनों के भी एक संतान भी हो जाती है, बेटी होती है। अब शादी के बाद भी, संतान होने के बाद भी परिवार में खुशियां थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ऋषि कुमार जो था वो अक्सर काम की वजह से हरियाणा रहा करता था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपनी बेटी को अच्छा भविष्य देने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। ट्रक ड्राइवर था, इसीलिए ट्रक चलाया करता था। अब इसी के साथ वो बीच बीच में जब भी उसे लॉन्ग ट्रिप से छुट्टी मिलती थी तो वो अपने घर भी आ जाया करता था। तकरीबन शादी के 2 साल हो जाते हैं। 2 साल बाद वो अपने घर पर आया होता है इसी जून के महीने में। अब इस जून के महीने में 17 तारीख से 10 दिन पहले वो अपने गांव पहुंचता है, क्योंकि उसके चाचा के बेटे की शादी थी। उस शादी को उसे अटेंड करना था। लेकिन 17 जून की रात को वो अपने भाई नरेश के साथ में काफी ज्यादा पार्टी वगैरह करता है, शराब वगैरह पीता है और उसके बाद 18 जून की सुबह उसकी लाश जो है वो एक सुनसान रोड पर पड़ी हुई थी। अब उसकी पत्नी को जब इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। इतना ज्यादा रोई कि गांव वालों को भी उस पर तरस आने लगा और उसने गांव के 3 लोगों पर इल्जाम लगाया कि फोन की वजह से हमारी इनसे लड़ाई हुई थी और यही उस समय इस तरह की बातें कर रहे थे कि तुम्हारे पति को मैं देख लूंगा, इसे मार दूंगा और मुझे तो इन्हीं का रोल लग रहा है। अब पुलिस तो पुलिस है। अब केस को जब सुलझाने पर आए तो बाल की खाल भी निकाल ले। पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की और इसी के साथ पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर जब रिपोर्ट आई तो जांच और गहरी कर दी। 19 जून को डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। फिर गुत्थी सुलझाने में पुलिस पूरी तरह से लग जाती है। गांव के हर व्यक्ति से पुलिस अलग अलग तरह से बातचीत करती है। अब गांव के कुछ लोगों से पता चलता है कि 17 जून की रात को दोनों पति पत्नी में झगड़ा भी हुआ था और महिला जो है वो अपने बुआ के घर पर चली गई थी। अब महिला से पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हारा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, तो वो कह देती है कि ऐसे ही हमारे बीच तो कभी भी झगड़ा हो जाया करता था, पति पत्नी थे, इसीलिए किसी ना किसी छोटी बात पर, और उस दिन मेरा पेट काफी ज्यादा खराब था, इसीलिए ये मुझे जो है वो अपने चाचा के घर पर छोड़ आए थे। पुलिस का दिमाग यहीं से घूम जाता है। पुलिस गांव वालों से और पूछताछ करना करती है तो पता ये चलता है
कि ललिता का रिश्ता जो है वो नीरज से है और नीरज जो है वो ऋषि का चचेरा भाई है। अब यहीं से पुलिस को समझ में आ जाता है कि इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं अवैध संबंधों का खेल हो सकता है। तुरंत जो है ललिता को पुलिस गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, जिस तरह से पुलिस कर सकती है सच्चाई उगलवाने के लिए। पुलिस की सख्ती को ललिता जो है वो झेल नहीं पाती। फिर ललिता बताती है कि साहब, मैंने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी और इसलिए रची थी क्योंकि मैं अपने देवर नीरज से प्यार करती थी और ये प्यार मैं शादी के बाद से नहीं करती थी, शादी के पहले से ही हम दोनों का एक दूसरे से प्रेम संबंध था। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई थी। मेरी शादी इस ऋषि कुमार से हो गई थी और मुझे इस बात का काफी ज्यादा दुख था, लेकिन शादी के बाद भी नीरज और मेरे बीच में संबंध बरकरार थे। जब जब ये हरियाणा जाते थे तब तब नीरज मेरे साथ में आकर मेरे घर पर ही रहता था और हमारे बीच एक तरह से पति पत्नी जैसा रिश्ता था, यानी दोनों के बीच में अवैध संबंध भी थे और ये काफी लंबे समय से चल रहा था। और इसकी भनक जो है वो ऋषि कुमार को भी पड़ गई थी। ऋषि कुमार ने काफी ज्यादा समझाया था, काफी ज्यादा मुझे डांटा था, यहाँ तक कि मारा तक था, जिसके कारण मैं और ज्यादा गुस्से में हो गई थी और वो सीधा सीधा कह चुका था कि अब नीरज से तू कभी नहीं मिलेगी। अब इसी बात की जानकारी जो है वो मैंने नीरज को भी दे दी थी, यानी अब नीरज ने और ललिता ने मिलके उसके पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि पति को दोनों की सारी हरकतों का पता चल गया था। उसके बावजूद भी वो उस रिश्ते को निभा रहा था। 17 जून की रात होती है। नीरज जो है वो अपने भाई से बातचीत करने के बहाने उसे लेकर जाता है, उसके साथ में शराब वगैरह पीता है। एक तरह से दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा उस पूरी बात को लेकर बातचीत भी करते हैं, लेकिन तभी क्या होता है कि नीरज एक सुनसान रास्ते पर लेकर जाता है और एक तमंचे से उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद जब मौत हो जाती है तो उसके बाद ललिता जो है वो पूरी तरह से पुलिस को गुमराह करने की ये पूरी साजिश रचती है। 3 लोगों पर इल्जाम लगाती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, सारा का सारा जो है वो सच निकलवाई लेती है। पुलिस ने नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया है, यानी भाभी और देवर के बीच में अवैध रिश्ता था, इसीलिए एक पति को रास्ते से हटा दिया गया। न जाने अब ऐसे तमाम केस सामने आ रहे हैं इस कलयुगी दौर में। अभी सोनम का केस सामने आया था, मेरठ का केस सामने आया था, जिसमें पत्नियां जो हैं वो अपने पति को रास्ते से हटवा दे रही हैं सिर्फ अपने प्रेमी की खातिर, अपने अवैध संबंधों के खातिर। और कई केस तो ऐसे भी आते हैं जिसमें पति जो है वो अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटवा देते हैं। खैर, ये कलयुगी दौर है जहां दिन ब दिन क्राइम की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इसी तरह की क्राइम की घटनाएं मैं कहानी के माध्यम से आपके सामने लाता रहता हूं। दोस्तों, आपकी इस पूरी घटना पर, इस कहानी पर क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर जाना। किस राज्य से, किस शहर से, किस जिले से आप मेरी पूरी ये कहानी सुन रहे थे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। हो सकेगा तो अगली कहानी में मैं आपके नाम का जिक्र जरूर करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं क्राइम से रिलेटेड कहानियां और क्राइम से रिलेटेड केसों के अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं। मिलता हूं किसी और वीडियो में। जय हिंद।